इस एपिसोड में सबसे पहले जंगल में हलीमा सुल्तान बैठी होती है। वहाँ पे अर्तुगरुल के काफ़ी सिपाही भी मौजूद होते हैं। उसी वक्त अर्तुगरुल अपने कुछ और साथियों के साथ घोड़ों पे सवार होके वहाँ पे आ जाता है और उसके साथ एरिस भी घोड़े पर सवार होता है। हलीमा एरिस को देखकर चौंक जाती है। वो सोचती है कि शायद एरिस यहाँ किसी गलत इरादे से आया है, लेकिन अर्तुगरुल उसे बताता है कि एरिस अब बिल्कुल बदल चुका है, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। एरिस उन सब से बारी बारी माफ़ी मांगता है। फिर भी हलीमा सुल्तान नहीं मानती तो एरिस उसके सामने गर्दन झुका के बैठ जाता है और कहता है कि अगर आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती तो इसी वक्त मेरा सर काट दें। लेकिन अर्तुगरुल हलीमा को समझाता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो सारी ज़िंदगी पछताओगी। फिर हलीमा जो है उसके गर्दन से तलवार को हटा देती है और फिर अर्तुगरुल उस हलीमा सुल्तान को बताता है कि एरिस अब बिल्कुल तब्दील हो गया है, ये मुसलमान हो गया है और इसका नया नाम अहमद है। उसके बाद अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान से कहता है कि तुम्हें शैतान जहाँ छुपा हुआ है उस जगह का पता एरिस बताएगा। तुमने वहाँ जाके उसको पकड़ना है। और उसी वक्त एरिस जो है ज़मीन पे लकड़ी से सारा नक्शा बना के हलीमा सुल्तान को दिखाता है। अगले सीन में सादुद्दीन कोपैक, महापरी खातून और एक और आदमी उनके साथ बैठा हुआ होता है और वो सारे मीटिंग कर रहे होते हैं। तीनों मिल के एक साजिश, एक मंसूबा बनाते हैं। उसी वक्त सादुद्दीन कोपैक के सिपाही उसके एक साथी गुफ्तूग की लाश लेकर वहाँ पे आ जाते हैं। कोपैक वहाँ पे बैठे रियासत के नुमाइंदे को कहता है कि गुफ्तूग को अर्तुगरुल ने मारा है और अब वो मुझे भी मारना चाहता है। तुम ये सब एक मकतूब में लिख के उस पर अपनी मुहर लगाओ और सुल्तान अलाउद्दीन को भेजो। जब सुल्तान इस ख़त को पढ़ेंगे तो वो बहुत गुस्से हो जाएंगे। उसके बाद कोपैक जो है वो सुल्तान और अर्तुगरुल उन सब को मारने का प्लान बनाता है। अगले सीन में अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान को अलविदा कहता है। वो दोनों एक दूसरे को दुआएं देते हैं और अर्तुगरुल हलीमा को जंगल में अपने कुछ साथियों के साथ छोड़ के खुद घोड़े पर रवाना हो जाता है। अगले सीन में हफ्सा खातून और बामसी का बच्चा बहुत ज़ख्मी होते हैं और वो इब्नुल अरबी को बुलाते हैं ताकि वो उन दोनों का इलाज कर सके।
बमसी के साथ वहाँ पे हेमा खातून भी होती है। तो इब्नुल अरबी जो है वो बमसी और हेमा खातून को वहाँ से बाहर भेज देता है और फिर हफ्सा का इलाज करने की कोशिश करता है। उधर हेमा खातून जो है वो बमसी को दिलासा देती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी बीवी और बच्चा ठीक हो जाएंगे। अगले सीन में तुर्गत और असलेहान खातून उन दोनों के पास आते हैं और बमसी जो है वो तुर्गत से बहस करना शुरू कर देता है, उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है। तुर्गत वहाँ पे कहता है कि हम लोगों के दरमियान कोई ना कोई गद्दार मौजूद है। उसी वक्त एक सिपाही अंदर आता है और तुर्गत को बताता है कि आप लोगों को अर्तुक बे ने बुलाया है। तो तुर्गत उनसे इजाज़त मांग के वहाँ से रवाना हो जाता है। अगले सीन में अर्तुगरुल एरिस को बता रहा होता है कि महापरी खातून और कुपैक दोनों एक साथ मिल गए हैं, अब दोनों मिल के साजिशें कर रहे हैं। उससे अगले सीन में रियासती नुमाइंदा जिसका नाम अल्तून अबा होता है, उसके साथ महापरी खातून बात कर रही होती है। वो सुल्तान के शहजादों को आपस में लड़वाने का मंसूबा बनाते हैं। अगले सीन में सुल्तान अलाउद्दीन अपने खैमे में खड़े होते हैं और उनका एक बेटा वहाँ पे आ जाता है जिसको सुल्तान ने बुलाया होता है। सुल्तान बहुत गर्मजोशी से अपने बेटे का इस्तकबाल करता है। उसी वक्त उनके खैमे में अज़ीज़ भी आ जाता है और मकतूब सुल्तान अलाउद्दीन के हवाले करता है। तो उस मकतूब में वही सब लिखा होता है कि अर्तुगरुल ने कुपैक के एक साथी को कत्ल कर दिया, अब वो कुपैक को भी मारना चाहता है। और ये भी लिखा होता है कि वो सुल्तान अलाउद्दीन का भी दुश्मन बन गया है और उसको भी मारना चाहता है। सुल्तान अपने बेटे को कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूँगा। कल हम जंगी मशक़ें करेंगे, उसमें जो है हम दोनों आपस में मशक़ करेंगे। अगले सीन में अर्तुक बे के साथ बमसी और तुर्गत खड़े होते हैं और मीटिंग कर रहे होते हैं। उसी वक्त तुर्गत और बमसी के दरमियान तल्ख कलामी हो जाती है। बमसी तुर्गत को कहता है कि तुमने जो फ़ैसला किया बहुत गलत किया, उसकी वजह से मेरे बीवी और बच्चों की जान बहुत ख़तरे में है। बमसी वहाँ पे बहुत गुस्से हो जाता है और अर्तुक बे और तुर्गत से लड़ना शुरू हो जाता है। वो अर्तुक बे को धक्का दे के दूर गिरा देता है और तुर्गत की गर्दन दबोच लेता है। उसको कहता है कि तुम गद्दार हो और मैं तुम्हारी गद्दारी माफ़ नहीं करूँगा। वो उसकी गर्दन नहीं छोड़ता।
फिर बड़ी मुश्किल से अर्तुग बे आकर तुर्गुत को बमसी से छुड़वाता है, लेकिन उस वक्त तुर्गुत बिल्कुल बेहोश हो चुका होता है और अर्तुग बे कहता है कि तुर्गुत मर गया है। उसके बाद अर्तुग बे सिपाहियों को अंदर बुलवाकर बमसी को गिरफ्तार करवा लेता है और कहता है कि इसने तुर्गुत को कत्ल कर दिया है। बमसी आखिर तक अपनी बात पे अड़ा रहता है कि तुर्गुत एक गद्दार है और उसे मार के मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर अर्तुग बे तुर्गुत की आंखें बंद करके उसके ऊपर कपड़ा डाल देता है। अगले सीन में अर्तुगरुल और एरिस साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं और एरिस कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं मुसलमान हो गया हूँ और अब मैं बिल्कुल सही रास्ते पर आ गया हूँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और उसके साथ अर्तुगरुल का भी शुक्रिया अदा करता है कि तुम्हारा भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है। वहाँ पे वो अर्तुगरुल को बताता है कि मैं एक रात जब सोया हुआ था तो मेरे ख्वाब में सफ़ेद दाढ़ी वाले एक बुज़ुर्ग आए, उन्होंने मुझे पानी का एक प्याला दिया और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, तुम अब बिल्कुल सीधे रास्ते पर आने वाले हो, तुम्हें जल्दी हिदायत मिलेगी। और वो सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग असल में इब्न अरबी होते हैं। उसी वक्त जब वो बातें कर रहे होते हैं तो अज़ीज़ वहाँ पे आ जाता है, जिसको सुल्तान अलाउद्दीन ने हुक्म दिया होता है कि तुम अर्तुगरुल को ज़िंदा मेरे पास गिरफ़्तार करके ले आओ। तो अज़ीज़ अर्तुगरुल को कहता है कि अभी तुम मेरे साथ चलो सुल्तान अलाउद्दीन के पास। अर्तुगरुल के साथी ये देखकर गुस्से में आ जाते हैं और तलवारें निकाल लेते हैं। फिर अज़ीज़ अर्तुगरुल को समझाता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ सुल्तान के हुक्म से कर रहा हूँ और अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ, इसलिए तुम लोग अपने हथियार फेंक दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अर्तुगरुल और उसके सिपाही अपने हथियार ज़मीन पर डाल देते हैं और अज़ीज़ उनके हाथ बांध के उनको अपने साथ गिरफ़्तार करके ले जाता है। अगले सीन में चेतान और एलची साथ में बैठे होते हैं। चेतान एलची को कह रहा होता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी गलती की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। और चेतान उसकी गर्दन पे तलवार रख देता है और उस एलची को मारने की कोशिश करता है। उसके साथ कुछ और सिपाही भी होते हैं चेतान के साथ, जिनको वो जहन्नुम के जंगजू कहता है। उनसे पूछता है कि इसको मार दूं या छोड़ दूं, तो वो सब कहते हैं कि इस एलची को मार दो। उसी वक्त वहाँ पे एक और उनका सिपाही आ जाता है
और वो चैतान को एक कागज़ देता है जिसमें लिखा होता है कि बमसी और तुर्गुत आपस में लड़ पड़े और बमसी ने तुर्गुत को मार दिया। और ये मकतूब, ये कागज़ मारिया की तरफ से भेजा गया होता है। ये ख़बर सुन के वो सारे खुश हो जाते हैं और चैतान उस एलची को मारने का इरादा तर्क कर देता है। वो मंसूबा बनाते हैं कि अब हनली बाज़ार में हिफाजत करने के लिए कोई नहीं बचा, इसलिए हम उस पर हमला करके उस पर कब्ज़ा कर लेंगे। अगले सीन में अज़ीज़ अर्तुगरुल और एरिस को एक जगह पे लेके बिठाता है ले जाके, और उनको कहता है कि उनको मकतूब में लिखा है कि अर्तुगरुल ने कुपैक के साथी को मार दिया और अब उसको भी मारना चाहता है और सुल्तान को भी मारना चाहता है। अर्तुगरुल ये सुन के हैरान हो जाता है। वो कहता है कि सुल्तान को हम नहीं मारना चाहते बल्कि वो ख़ुद मारना चाहते हैं और अभी सुल्तान की जान को ख़तरा है। अगर तुमने हमें यहाँ से ना छोड़ा तो वो सुल्तान को मार डालेंगे। अज़ीज़ कहता है कि जब तक सुल्तान का अगला हुक्म नहीं आ जाता मैं आप लोगों को नहीं छोड़ सकता। अगले सीन में बमसी जो है वो कैद खाने में बैठा होता है, वहाँ पे इबादत कर रहा होता है और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है कि हम जिस सीधे रास्ते पर चल रहे थे उसी पर हमें चलाए रखना और हमसे कोई गलती कोई ख़ता ना हो जाए। उससे अगले सीन में इब्नुल अरबी हफ्सा का इलाज कर रहे होते हैं और साथ साथ दुआ भी मांगते जा रहे होते हैं। उससे अगले सीन में अर्तुगबे खड़ा हो के सोच रहा होता है कि ये सब क्यों हुआ और बमसी और तुर्गुत जो एक दूसरे से भाइयों से भी ज़्यादा प्यार करते थे वो क्यों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और मारिया उन्हें तसल्ली देती है। अगले सीन में अर्तुगरुल फिर दोबारा अज़ीज़ को कहता है कि हमें छोड़ दो, सुल्तान की जान ख़तरे में है, हम जाकर उनकी जान बचाते हैं। लेकिन अज़ीज़ कहता है कि मैं ख़ुद उनकी जान बचाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करूँगा। और उसके बाद अर्तुगरुल और एरिस वहाँ से भागने की मंसूबाबंदी करते हैं और उसके लिए वो अपने दांतों से एक दूसरे की रस्सियाँ खोलना शुरू कर देते हैं। इस एपिसोड के लास्ट सीन में कुपैक का एक सिपाही उसके दूसरे सिपाहियों को आकर बताता है कि अज़ीज़ और अर्तुगरुल कारवां सिराय में हैं और अर्तुगरुल के हाथ भी बंधे हुए हैं। जवाब में उसका बड़ा साथी ये कहता है कि हम अभी कारवां सिराय जाएंगे और उनको वहाँ पे कत्ल कर देंगे और वो वहाँ से ज़िंदा बच के वापस नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे जो है इस एपिसोड का एंड हो जाता है।